जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ और बहुत सुंदर तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो कि है टेंस। टेंस जो ग्रामर का एक महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है एक ग्रामर का, उसमें से एक है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सुंदर समझ में आएगा। देखिए, टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा खूब अच्छे तरीके से कि टेंस है क्या, टेंस क्या। आज टेंस से लेके ग्रामर का जो देखिए, जो भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं कि कोई ना कोई टेंस के अंतर्गत ही आता है। आज चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जो भी हो, तीन में से ही कहीं ना कहीं से रहता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में। आज हम लोग टेंस देखिए, टेंस क्या है। टेंस मतलब इसका हिंदी होता है काल। इसको क्या बोलते हैं, इसको इट मीन्स टाइम, इट मीन्स टाइम। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समय। क्या बोलते हैं, समय, समय। ठीक है, इट मीन्स टाइम। देखिए, टेंस क्या है। टेंस हम लोग बेसिकली जानते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक फ्यूचर होता है। बेसिक उससे समझने के पहले टेंस है क्या, इसमें बस टाइम और वर्क जो होता है। देखिए, कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, कोई भी काम हम लोग करते हैं, किसी भी काम को हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग क्या चाहिए, टाइम का पता होना चाहिए, कौन से काम कर रहे हैं और किस टाइम में कर रहे हैं, ये चीज पता होना चाहिए। टेंस क्या है, टेंस द चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्क। टेंस क्रिया का परिवर्तन के रूप को कहते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी काम हम लोग कोई भी काम हम लोग किस टाइम में कर रहे हैं, ये हमारा क्या बताता है, टेंस बताता है। और इसमें कौन से समय में किस काम को कर रहे हैं, ये हमारा क्या बताता है, टेंस बताता है। देखिए, बेसिकली हम लोग टेंस को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भाग में। एक का हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हो गया हमारा पास्ट टेंस। कोई भी हम लोग काम करते हैं तीन चीज में ही करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीन चीज में ही होता है। और थर्ड क्या हो गया मेरा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस छोटे से स्तर पर थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, जो वर्तमान काल, जिसको हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट का होता है भूतकाल, फ्यूचर का होता है भविष्यकाल। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस जब जो भी काम होता है तीन प्रकार में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, इसका सेकेंड क्या है, पास्ट में हो रहा है, और थर्ड क्या है, फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। देखिए, अब बेसिकली एक एक करके हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं, जनरली हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं वो किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। और जो का समय, सेकेंड क्या, पास्ट टेंस, यानी जो काम बीत चुका। मान लीजिए आज आपने किया, कल दूसरा काम कीजिएगा, तो ये पिछले वाला काम क्या बीत चुका है, उसको हम किस में रखें, पास्ट टेंस। उसी को बोलते हैं पास्ट, यानी बीत गया। नहीं बोलते यार वो अपनी पास्ट की कहानी बता रहा था, वो अपनी पास्ट की यादों को बता रहा था, पास्ट की कहानियों को बता रहा था, यानी बीते हुए समय में, यानी अतीत के बारे में जानकारी दिला रहा था, पहले बीते हुए समय में। ठीक है, जो बीत चुका उसके बारे में याद दिलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर, नहीं, फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर से ही पता चल रहा है। फ्यूचर टेंस मतलब होता है काल यानी समय। ठीक है, फ्यूचर मतलब भविष्य, और टेंस मतलब क्या होता है, काल यानी समय, यानी भविष्य काल। ठीक है, काल को ही बोलते हैं समय, टाइम। ठीक है, यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में हो, आप जैसे नहीं सोचते मैं एक इंजीनियर बनूंगा, एक मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी अभी आप नहीं बन रहे हैं, कब बनिएगा, फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपका बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, नहीं बोलता है मैं एक गाड़ी लूंगा, मैं बड़ा होकर ये चीज में बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, यानी अभी तो आप नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आप जरूर बनेंगे। वही हो गया क्या मेरा, फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, यानी भविष्य के चीजों के बारे में, यानी भविष्य में जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। यहां तक क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सभी टेंस को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, हमारा क्या था, एक है प्रेजेंट टेंस,
टेंस को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया? 3 भागों में, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। यानी फर्स्ट वाला को मैंने उठाया हूं प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। देखिए इसके भी इसके 4 बेटे हैं, वो तीनों के 4 बेटे थे, 4 बेटे, यानी एक का 4, एक का 4, एक का 4, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। देखिए इसके भी है कितना, 4, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस या इसी को बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसी तरह इसी का पार्ट हो जाएगा, प्रेजेंट एक होता है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस। इसी का पास्ट हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सेकंड क्या होगा मेरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी का थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी का फोर्थ हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसके 4 भाग, कितने भाग इसके, 4 पार्ट है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसको सिंपल हम क्या दे सकते हैं, इसको पीटी बोल सकते हैं, या इसको एस सिंपल प्रेजेंट टेंस एसपीटी बोल सकते हैं, या इसको इसी को बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीआईटी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोल सकते हैं, पीसीओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीसीटी बोल सकते हैं, पीपीसीटी। देखिए आप समझते हैं एक एक करके प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस हमारा किस टेंस के अंतर्गत है। देखिए अब समझना ये चीज है ना, समझना ये बहुत जरूरी है कि कोई भी टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस टेंस में पढ़ रहे हैं, कौन से, मान लीजिए कोई पास्ट कहा जाता है, कोई फ्यूचर कहा जाता है, तो इसमें दिक्कत होने लगता है। लेकिन हमको एक एक चीज को समझना है कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस। देखिए मोटा मोटी अभी समझ लिए, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चलता है उसे ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर और पहचान में बताऊंगा अभी जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक पे। प्रेजेंट दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी काम क्या लगातार चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं, जो लगातार क्या हो रहा है जो काम क्या है परफेक्ट हो गया, यानी पूरा हो चुका है। नहीं बोलते हम लोग कि ये काम क्या है परफेक्ट हो गया, मैंने काम अपना परफेक्ट कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। और फोर्थ क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। बेसिकली एक एक करके हम लोग समझेंगे अब चीजों को। यहां तक किसी को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा, एकदम अच्छे तरीके सुंदर तरीके से पढ़िए। देखिए प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम इसको पहचान देखेंगे, पहचान क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस का, हमारा पहचान क्या है, कैसे समझेंगे कोई भी टेंस है वो किस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट में है, ये पास्ट में या फ्यूचर में है। इसको एक एक करके देखेंगे। पहला मेरा है कि इसका पहचान सबसे पहले देखेंगे। पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया में, बस आपको पता होगा जिसके अंत में, बस इतना जानिए, जिसके अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, बस ये ऐसे कर लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, बस लगा हमारा क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, ता है, चाहता हूँ, ती हूँ,
ते हूँ, ETC यानी इत्यादि लगा रहता हो, इत्यादि लगा रहता हो, तो उसे हम किस टेंस में समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। हम प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं या कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई? नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कोई भी एक सेंटेंस हो, उसके लास्ट में कोई भी एक वाक्य हो, जैसे मैं खाता हूँ, एक पूरा सेंटेंस कब बनता है? जब एक से अधिक शब्दों को मिलाते हैं, एक से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेंटेंस का डिफिनेशन क्या देंगे? एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे संपूर्ण अर्थ निकले, यानी कहने का जो अर्थ है जो पूरा समझ में आए, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया, मैं खाता हूँ, एक पूरा सेंटेंस बन गया, उसी के लास्ट में हमको देखना है, वही चीज है। यानी जिसके हिंदी ऐसे भी कर सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है अथवा क्या है, ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि लगा रहता है, तो उसे ही हम प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बनेगा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मेरा? बनेगा कैसे? देखिए इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ये टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स को ड्राइव किया गया है, ठीक है। उसी बेस पे हमारा क्या होता है? टेंस चलता है। टेंस को बनाने के लिए क्या किया गया? कुछ रूल्स बनाया गया है। हाँ, ये स्ट्रक्चर आप इस टेंस में आप लगाते हो, ये स्ट्रक्चर आप टेंस में बनाते हो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V1 मतलब होता है मेरे भाई वर्ब वन बोल सकते हैं। अब V5 मतलब क्या होता है? वर्ब का 5 फॉर्म, वर्ब 5 इसको बोलते हैं, यानी वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का पहला रूप। V1 मतलब क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। V2 में V5 मतलब क्या था? वर्ब का 5वां रूप। उसके बाद क्या? मेरा ऑब्जेक्ट। देखिए अब समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? स्ट्रक्चर को बोलते हैं संरचना। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? संरचना। चाहे इसी को बोलते हैं रचना, चाहे इसी को बोलते हैं बनावट, चाहे इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? लिखावट। इसी को बोलते हैं हम लोग नियम, ठीक है। बहुत सारे नामों से यानी इसको जाना जाता है। स्ट्रक्चर मतलब या संरचना या बनावट या नियम या लिखावट। यानी स्ट्रक्चर आता क्यों है? यानी हम लोग जो भी टेंस का यूज कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? अपना ट्रांसलेशन को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है मेरा? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में आपका जो भी कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद V1 या V5, और V1 या V5 किसके साथ लगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अगर सेंटेंस में क्या हो? आई हो, वी हो, तो हमारा क्या लगेगा? आई वी हो, उसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस के लिए आई वी और यू वी हो, ठीक है। इस टेंस के लिए क्या लगेगा हमारा? V1 लगेगा। क्या था मेरा? सब्जेक्ट क्या हो मेरा? इसी में लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए क्या है मेरा? देखिए स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? यानी सब्जेक्ट आपका जो हो, जिसके साथ जो हो वो लगेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे इसके बारे में। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लिए क्या है? अब देखिए यहां मान लीजिए
आपने क्या जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि सब लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या था, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, ये क्या है सेंटेंस बना है। तो यहाँ लास्ट में क्या है मेरा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लास्ट में क्या ता हूँ, ती हूँ, ठीक है। तो वहाँ हमको पता चल गया यहाँ ता हूँ, तो हम कैसे समझेंगे ओ ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका स्ट्रक्चर जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब किसके साथ V1 लगेगा देख लीजिए, आई के साथ, आई वी के साथ V1 लगेगा, यू के साथ V1 लगेगा, बाकी ही सी इट नेम या किसी भी नाम, राम सीता गीता किसी के साथ उसके साथ क्या लगेगा एस या एस लगता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, जिसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं इंग्लिश आप जानते हैं मैं क्या होता है आई। अब देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, स्ट्रक्चर यहाँ क्या कहता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब। एक चीज सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जान लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में अगर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, कम से कम टेंस को बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कम से कम एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 चीज, कम से कम 2 चीज, ठीक है। तो इसको देखेंगे, आई या खाना क्या होता है मेरा, आई ईट। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर हमारा यही ना कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 या V5 किसके साथ लगेगा, V1 लगेगा आई वी यू के साथ लगेगा, V5 का ही सी इट राम सीता के साथ लगेगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे वैसे ही, आई इट हो गया। जिसे मान लीजिए वह खाता है, वह खाता है, देखिए यहाँ है वह, यानी वह क्या है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। देखिए अब पर्सन थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जानना चाहिए कि पर्सन कितने हो, पर्सन 3 होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन यानी जो वक्ता, जो बोलता है, बोलने वाले को हम क्या, स्पीकर जो होता है, स्पीकर जो बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो हम लोग की बातों को सुनता है, मेरी बातों को सुनने वाले, जैसे आप देख रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा हो, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, तीसरे अन्य पर्सन की बात करते हैं, उसे वही हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखिए वही से वह खाता है, तो वह कहेंगे सब जानते हैं ही। अब खाता है, यहाँ देखिए थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जानते हैं भाई मेरा क्या लगता है, एस या एस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का यूज होता है। थर्ड पर्सन किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का यूज होता है। देखिए वह खाता है, वह का हो गया ही, और खाना क्या होता है, ईट। अब देखिए ईट के साथ क्या लगेगा, यहाँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर साथ क्या बोले हैं, एस या एस लगेगा, तो यहाँ लगा ये एस, ही इट्स। अब देखिए यही देखिए वह जाती है, वह जाती है, वह जाती है क्या हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, लड़की है, सी। और जाना क्या होता है, गो। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ एक कंडीशन है, ईएस लगेगा, ही गोज। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्यों ये ईएस लगेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। मान लीजिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या हो जाएगा, राम थर्ड पर्सन है, राम रीड्स, राम क्या है, रीड्स, ठीक है। राहुल दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, राहुल रन, रन मतलब होता है दौड़ना, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है, एस लग जाएगा, ठीक है। राहुल रन्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे भाई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसी अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव स्ट्रक्चर से क्या हो जाए, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट लगेगा। इसमें क्या लगेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई वी यू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट पर डू प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके साथ लगेगा, आई वी यू के साथ क्या लगेगा, ऑलवेज डू लगेगा। अब देखिए ही सी इट या कोई भी नेम, राम सीता, कोई भी नेम के साथ क्या लगेगा मेरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद जैसे हो गया आपका, कैसे बनेगा, वहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई
डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं जाता, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, क्या हो जाएगा, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, डज, ही डज नॉट गो, ठीक है, ऑलवेज जीवन का प्रयोग हुआ। यहाँ आई के साथ क्या डू लगा है, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट रीड, ठीक है फिर भाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं। हम लोग नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। राम नहीं दौड़ता है, क्या हो जाएगा, राम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट रन, ठीक है, ऑलवेज वी वन लगेगा। यही मेरा था क्या, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। आई वी यू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। और ही सी इट या नेम के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट या प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वो तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, और क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, राम नहीं दौड़ता है, राम डज नॉट, भाई नहीं। देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अब प्रश्नवाचक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो, तो क्वेश्चन पूछने वाले में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, डू या डज को पहले कर देंगे, डू या डज को हम पहले कर देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से क्या लगाएंगे हम अपना V1 लगाएंगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट को डू या डज को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं। और देखिए आई वी यू के साथ क्या लगेगा, आई वी वही चीज, डू को पहले कर देंगे प्लस सब्जेक्ट को अंदर डाल देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ फिर वही करेंगे, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कुछ नहीं करना। जैसे वहाँ क्या था, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाता हूँ। देखिए वहाँ क्या था, क्या मैं नहीं खाता हूँ, यहाँ क्या है, क्या मैं खाता हूँ, उसी को क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछ दिए, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। तो क्या आ गया, क्या मैं खाता हूँ, तो क्या मैं खाता हूँ क्या हो जाएगा, क्या मैं, यहाँ मैं है, मैं के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, आप जानते हैं आई वी यू के साथ क्या लगेगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, तो डू आई इट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या वह पढ़ता है, यानी क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डज ही रीड क्वेश्चन मार्क। क्या मनोज दौड़ता है, डज मनोज रन, क्योंकि रन क्यों लगेगा, V1 लगेगा इसके साथ। क्या हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हम लोग, तो वी के साथ क्या लगेगा, ऑलवेज डू वी गो टू मार्केट, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसी में देख लीजिए, इसी में कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। यहाँ इसी को मैं बना दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस एक बार चेंज कर लिए, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, बस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जानते हैं क्या लगा दीजिए, बस नॉट लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट। अब फिर से लिखना, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, नॉट प्लस क्या हो जाएगा, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस कुछ करना नहीं है, हम कुछ किए नहीं है, कुछ चेंज नहीं किए हैं, बस
इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बता, डू या डज वैसे का वैसे है सब, लेकिन क्या लगा दिया मैंने, नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वैसे का वैसे है। यहाँ कुछ नहीं करना, आई वी यू के साथ क्या है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे बस नॉट को यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, नॉट प्लस V1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसके साथ भी क्या है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए नॉट प्लस V1, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, एकदम मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या कर दिया, नॉट को लगा दिया। उसके बाद क्या मैं खाता हूँ, यहाँ लगा दिया, क्या मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ता है, बस कुछ करना ही नहीं, क्या आप मनोज नहीं दौड़ता है, कुछ करना ही नहीं, क्या हम लोग नहीं बाजार नहीं जाते हैं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ से कुछ ट्रेन, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती रहती हैं, वीडियो बनाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या मैंने कहा था, डू आई, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट इट, डज ही नॉट रीड, यहाँ क्या हो जाएगा, मनोज क्या मनोज नहीं दौड़ता है, डज मनोज नॉट रन, ठीक है। और डू वी नॉट गो टू मार्केट, यहाँ तक किसी को दिक्कत, एकदम सेम चीज़, इसको तो छाप लीजिए जल्दी से कवर कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब WH क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक मिटा लें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए WH क्वेश्चन सब चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। अब सबको मिटा ही लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है। देखिए WH क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है मेरे भाई। WH क्वेश्चन क्या है मेरा, WH क्वेश्चन, एंड WH क्वेश्चन में क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है, जो WH से स्टार्ट हो, WH से स्टार्ट हो, जैसे आपका हो गया व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये है मेरा WH क्वेश्चन। जैसे व्हाट, जिसमें मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं खा रहा हूँ, भाई तुम क्या खा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, जहाँ क्या, कब, क्यों, कैसे का पता चल जाए वो उसे हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। और WH क्वेश्चन कहीं भी सेंटेंस में हो, उसका कान पकड़ क्या करेंगे, बाहर, कान पकड़ क्या करेंगे, बाहर। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन, या इसी को बोलते हैं WH वर्ड, या इसी को बोलते हैं WH फैमिली, इसी को बोलते हैं WH फैमिली। इसको 3 नाम से जानते हैं। प्लस हमारा क्या कर सकते हैं, उसके बाद डू या डज को ला सकते हैं, डू या डज प्लस, उसके बाद क्या आ सकता है मेरा, सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ सकता है मेरा, V1 आ सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज में से किसी को ले लिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, WH क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ का पता लग जाए, वही मेरा क्या WH क्वेश्चन है। जैसे कैसे बनाएंगे, इसके साथ क्या, अब पता ही है आपको किसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, सॉरी मैं कहाँ जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैंने क्या बोला, क्या, कब, क्यों, कैसे, जब रहेगा उसका कान पकड़ के क्या करेंगे, बाहर। तो कहाँ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कहाँ, वेयर, वेयर के साथ क्या लगा, मैं, है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या है, मैं के साथ क्या लगा, डू, वेयर डू, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्या हो जाए, आई, वेयर डू आई, और गो, V1 क्या है हमारा, जाना क्या होगा, वर्ब क्या हो गया, V1 क्या हो जाएगा, गो, वेयर डू आई गो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। राम क्या खाता है, राम क्या खाता है,
देखिए क्या कैसे होगा, राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो क्या खाता है, तो देखिए राम क्या खाता है, यहाँ क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो क्या को क्या करेंगे पहले, तो क्या का इंग्लिश होता है वाट, अब वाट के साथ राम है, वाट डज क्या हो जाएगा, राम इट, वाट डज राम इट, ठीक है। तुम कब पढ़ते हो क्वेश्चन मार्क, देखिए तुम कब पढ़ते हो, तो तुम क्या है मेरा, तुम के साथ क्या लगेगा, डू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कब का क्या हो जाता है, कब का व्हेन होता है, व्हेन डू यू रीड, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं। अब देखिए सीता क्या हो जाएगा, सीता क्यों खाती है, सीता क्यों खाती है, देखिए क्या हो जाएगा, क्यों खाती है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन साथ जानते हैं डज का प्रयोग होता है, वाई डज सीता इट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई, नहीं। यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब इसी का क्या हम लोग कर देते हैं निगेटिव, कुछ चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ना, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंस, यहाँ जगह नहीं है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव सेंटेंस, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन का निगेटिव, यानी जैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर में बस कुछ चेंज नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या कर देना, सुंदर तरीके से हम लोग क्या नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब प्लस जैसे का तैसे था V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, प्लस क्या ऑब्जेक्ट, कुछ करना ही नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस। अब यहाँ क्या है, मैं कहाँ जाता हूँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं कहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, बस नॉट जोड़ दिए। राम क्या खाता है, राम क्या नहीं खाता है, यहाँ बस नॉट। तुम कब पढ़ते हो, तुम कब नहीं पढ़ते हो, बस नहीं जोड़ देना। सीता क्यों खाती है, सीता क्यों नहीं खाती है, यहाँ बस नहीं लगा दिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, वेयर डू आई क्या हो जाएगा, नॉट गो, क्या हो जाएगा नॉट गो, ठीक है। अब देखिए राम क्या नहीं खाता है, तो व्हाट डज राम नॉट ईट, क्या हो जाएगा व्हाट डज राम नॉट ईट, क्लियर। सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से नॉट प्लस वीएम प्लस सब्जेक्ट होगा। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम कब नहीं पढ़ते हो, तो तुम का क्या होगा, व्हेन डू यू नॉट रीड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा नॉट रीड क्वेश्चन मार्क। देखिए सीता क्यों नहीं खाती है, तो सीता के साथ क्या कहना, थर्ड पर्सन है, सिंगल नंबर, इसके साथ क्या लगेगा, देखिए वाई के साथ क्या लग जानते हैं डज लगेगा, वाई डज सीता नॉट ईट। ओवरऑल मैंने सारे क्वेश्चनों को क्लियर किया। देखिए प्रेजेंट टेंस का टोटली जितना एक टॉपिक उठाया, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका सीधा अफर्मेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ नेगेटिव, टोटली क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इससे कहीं अब ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, और टोटली मैंने पूरा बेसिक तरीके से एकदम बिल्कुल, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया कोई नहीं, लेकिन आपको सुंदर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसको देखिए और दूसरे तक शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। सुंदर तरीके से पढ़ते रहिए।